अपनी आंख बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और दिल से धन्यवाद दें और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, प्रभु मेरी ये समस्या है, ये पीड़ा है, इसका समाधान कर। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। वो आज भी अद्भुत युक्ति करने वाला जीवित परमेश्वर है। महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, लोग तो जीवित परमेश्वर को जानने पाए, अंगीकार करने पाए, तेरे पीछे चलने वाले हो जाएं, कि जिंदगी से जुड़ी तमाम समस्याओं को, बीमारियों को मेरे परमेश्वर, तमाम देखी अनदेखी ताकतों को आप दूर करें। क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जो लोग मेरे परमेश्वर तेरा ज्ञान रखते हैं वो बड़े काम करते हैं। पिता परमेश्वर, लोग तेरे ज्ञान में मेरे प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। प्रत्येक पति पत्नी के साथ हो, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ हो, उनके माता पिता के साथ हो, जवानों को मेरे परमेश्वर पढ़ाई में तू मददगार बन। तेरे लोग मेरे परमेश्वर सुरक्षित आए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने परिवार को दे, अपने बच्चों को दे। इस भवन के चार तो तेरे लहू के बारे हों, तेरी सुरक्षा के बारे हों, तेरी सामर्थ्य के बारे हों। हर जरूरत मेरे परमेश्वर तेरे सूर्य खजाने से पूरी की जाए। आज का दिन हम सबकी जिंदगी में तूने जोड़ा है, सब लोग मेरे परमेश्वर फलवंत हों और तेरी आशीषों से मालामाल किए जाए। और पिता परमेश्वर, आज के वचन पर आशीष हो, आज की आराधना में मेरे परमेश्वर तेरी आशीष हो। और परमेश्वर, जितने लोग तेरे लिए मेरे परमेश्वर अपने आप को खर्च करते हैं, उन सभी के जीवनों में आप चिन्ह और चमत्कार करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी समय होगा, हम लोग एक गीत सुन लेंगे। ये समय होगा हमारे पास कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पवित्र दिन में आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर, अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर, गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तू दयालु है मेरे परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति तेरी महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने भी बहन भाई मेरे परमेश्वर यहाँ आए हैं मेरे प्रभु, उन सभी को तू अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर पिता। और जितने अपने घरों में देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनको भी पिता तू अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर। हर एक की जरूरत को तेरे चरणों में रखती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक की प्रभु जरूरत को पूरा करना मेरे परमेश्वर। हर एक के मेरे परमेश्वर दुख तकलीफों को दूर करना पिता। जो बीमार है पिता, उनको चंगा करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जिनके केस चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके केसों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। उनके द्रोहियों को तू लज्जित करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर, जो गरीब है उनको धनी बना मेरे परमेश्वर पिता। जो किसी कलेश में है उन्हें तू शांति दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में मेरे परमेश्वर, जितने लोग पिता दुख और बीमारियों से पड़े हुए हैं मेरे पिता, बुखार में जूझ रहे हैं मेरे प्रभु, उनकी सारी दुख तकलीफ और पिता बुखारों को दूर कर दे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। आने वाली बुरी विपत्तियों से बचाना मेरे परमेश्वर। बुरे लोगों को मेरे परमेश्वर पिता प्रभु तू कभी भी अपने बच्चों पर हावी ना होने देना मेरे परमेश्वर। सारे विरोध को तेरे खून से बांध देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और जहाँ जहाँ विरोध होता है मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ वहाँ तू अपने लोगों को और भी तरक्की देना मेरे परमेश्वर पिता। अपना हियाव देना मेरे प्रभु जी, अपनी हिम्मत और ताकत से भरना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। उनके हौसलों को टूटने ना देना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य पिता परमेश्वर, उनके परमेश्वर अच्छे जीवन साथी मिला मेरे परमेश्वर पिता। आज के
छिपा ले मेरे परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे पिता परमेश्वर। अपने वचन सुनाने का हियाव दे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने भी पिता, बेटी, दामाद, बच्चों को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर पिता। सब पर तेरी आशीष चाहती पिता। जिन पर बेटे नहीं बेटे की आशीष दे, जिन पर संतान नहीं संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ। तेरा अनुग्रह का आत्मा प्रत्येक पर प्रभु छाया करे मेरे प्रभु। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जाता है परमेश्वर। हर एक जन के सर पे तेरा हाथ जाए और हर एक को तेरी आशीष मिले मेरे पिता। कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाए मेरे पिता। अच्छी जॉबों से आशीषित करना परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। की प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। पिता परमेश्वर पूरी मंडली पर तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ चाहते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला ईश्वर है। जो इस समय मेरे परमेश्वर अपने घर में, अपने टीवी, मोबाइल पे देखते हो, सबको भी परमेश्वर आप ढेरों ढेर आशीष यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। मत्ती की किताब 10 उसकी 32 और 33 आयत ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पूरा करने के लिए प्रत्येक जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग मसीह का, उसकी आज्ञा का पालन करें, अंगीकार करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह यीशु को जब अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, और मसीह के जो ठोस तत्व हैं, सबसे बड़ी बात कि हम लोग अंगीकार करें। हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारा है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हम जो चाहेंगे परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ करेगा। असंभव कामों को संभव में यदि ला सकता है तो केवल परमेश्वर ला सकता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता दोनों एक है। हालेलुया। तो हमें मसीह का अंगीकार करना है, बहुत जरूरी है। जब मसीह हमारे अंदर रहता है तो हमारे अंदर से दुखों को, बीमारियों को, संकटों को, कलेशों को, परेशानियों को, सबको दूर करता है और हमको सुख शांति आनंद देता है। हालेलुया, आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, यदि तू अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और यही सुसमाचार है कि हम जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो जीवित है और वो हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है जो हम उससे चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि अंगीकार करने का अर्थ है स्वीकार करना। हमने परमेश्वर को स्वीकारा है, मान लेना है। मसीह का अंगीकार करने का अर्थ है उसे अपना एकमात्र व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है, उसे अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान देना है। हम परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान दें। हालेलुया। ऐसा ना करें, अरे बात में देख लेंगे परमेश्वर। परमेश्वर जवानों से, बुजुर्गों से सबसे प्यार करता है, और उनसे ज़्यादा प्यार करता है जो उसके लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं। हालेलुया। तो अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान परमेश्वर को देना है,
कितने लोग हैं जो सर्वोत्थान परमेश्वर को देते हैं? बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। अपने मुंह से इस बात की गवाही देना कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है, हम उसके अधिकार को स्वीकार करते हैं, हम उसकी बताई हुई बात को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। और अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने धन, अपनी योग्यताएं आदि सब कुछ उसके अधीन कर दें। सबसे बड़ी बात, हम अपना जीवन उसके अधीन कर दें, बाकी सारा काम तो वो खुद कर लेगा। परमेश्वर, हम भी यदि किसी से आधा अधूरा प्यार करते हैं तो अच्छी बात नहीं, वो तो परमेश्वर है, उससे हम लोग संपूर्ण रीति से प्यार करें। सब धोखा दे सकते हैं, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा। आपके मांगने पर आपको अच्छा प्रतिफल देगा। हम तो ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यदि आज हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर यीशु मसीह की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है। पाप करने से कोई नहीं बचा। किसी ने थोड़ा पाप किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, परंतु पाप सबसे हुआ है। और ये बात भी सत्य है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सकता है। यीशु मसीह के अलावा कोई और दूसरा नाम हमें उद्धार नहीं दे सकता। और उद्धार के विषय में केवल बाइबल बताती है, और कोई ग्रंथ उद्धार के विषय में चर्चा भी नहीं करता। आमीन। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ये नाम यीशु नाम, चंगाई देने वाला नाम, चमत्कारी नाम, अद्भुत युक्ति करने वाला नाम, अनोखा नाम। हालेलुया। आमीन। कह सकते हैं जो विश्वासी हैं कि मेरे यीशु से मैंने इतनी सी प्रार्थना करी और उसने मेरे लिए बड़े इंतजाम किए। आज यदि मैं जीवित हूँ, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आज यदि मेरे बेटे बेटियां सुरक्षित हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको परमेश्वर के उद्धार को ले लेना है, उसके उद्धार को ओढ़ लेना है। हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी मारकर पानी से बपतिस्मा लेके बाहर आना है, और हमको नया जन्म देगा। और वो कहता है, परमेश्वर मैं तेरे गुनाह को तेरी जिंदगी से दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। यिर्मयाह जो है दृढ़ विश्वास की गवाही देता है। यहाँ जितने परमेश्वर के भक्त हुए उनके जीवनों के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में उनकी जीवनी पाई जाती है, किसने कैसा विश्वास किया, किसने कितने बड़े बड़े काम किए। और आज यदि मैंने और आपने भी इतना सा विश्वास किया है तो उस परमेश्वर ने हमारे परिवार को सुरक्षा दी होगी, संभाला होगा, आशीषें दी होगी, बरकतें दी होगी। हालेलुया। यिर्मयाह 20 उसकी 9वीं आयत दृढ़ विश्वास की गवाही देता है यिर्मयाह, परंतु यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा और ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय में और मेरी हड्डियों के भीतर एक ऐसी आग बन जाएगी, धधकती रहेगी, और मैं उसे रोकते रोकते थक गया, अब मुझसे सहा नहीं जाता। बहुत लोगों को, ध्यान से सुने, किसी को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए किसी को जब जिज्ञासा होती है, नहीं मैं इसको बताऊंगा, इस बहन को, इस भाई को परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, ये परिवार अच्छा हो जाएगा। वैसे ही जो यिर्मयाह है उसको भी था कि मैं परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, और वो बता नहीं पा रहा है। तो अंदर से क्या हो रहा है, वो आत्म विभोर हो रहा है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन मानो ऐसे भदक रहा है कि मैं कब बोलूं परमेश्वर के बारे में, कब बोलूं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, तब तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, और जिस परमेश्वर ने आपका भला किया है वो परमेश्वर
जिनको तुम बताओ उनका भी भला कर सकता है। हालेलुया। कहता है मैं रोकते रोकते मैं अब थक गया हूँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। यानी मैं अब तो मैंने सामने वाले को बताना ही बताना है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। मसीह का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। शादी में आप लोग जाते हो तो क्या 4-6 लोगों के बीच में शादी हो जाती है? परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, सबको बुलाते हैं। हालेलुया। शादी के लिए इतना बड़ा योजना बनाई जाती है और सार्वजनिक रूप से सारे परिवार वालों को, कुटुंबियों को, संबंधियों को, मित्रों को एक दूसरे को वहाँ पर बुलाया जाता है। और उस शादी में जब नया जोड़ा आता है, हालेलुया, तो वहाँ पर समाज भी होता है। आमीन। समाज के बोलने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे को आत्मसात करने वाले लोग होते हैं। और जब जोड़ा वहाँ पर आता है तो जोड़े को वैवाहिक संबंध में जब जोड़ा जाता है तो एक बड़ा कुटुंब, एक बड़ा परिवार वहाँ होता है। और वो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि आगे चल के कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो परिवार के लोग उनको समझा सके, उन पर दबाव बना सके कि भाई तुम्हारी हमारे सामने शादी हुई है, अब तुम कोई गड़बड़ मत करो। हालेलुया। नहीं तो चुपचाप लोग कर लो, परंतु उसके अंदर किसी का दबाव नहीं होता। इसलिए सारे परिवार के लोग इकट्ठा करते हैं कि उनके ऊपर दबाव बना रहे और वो एक दूसरे के डर में अपना जीवन बसर करें। हालेलुया। आमीन। उसी प्रकार मसीह का अंगीकार जब लोगों के सामने करते हैं, वहाँ पर भी शादी में भी बोला जाता है, लड़का बोलता है कि मैं इसको ब्याह लेता हूँ। आमीन। लड़की भी बोलती है मैं छल्ले से इसको ब्याह लेती हूँ और मैं इस लड़के को छल्ले से ब्याह लेता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। लोग एक दूसरे के सामने अंगीकार करते हैं, अपने आप की गवाही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास योग्यता के साथ उसके मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को बढ़ावा देते हैं। आमीन। हम लोग जब परमेश्वर को जान गए तो अब हम लोग आगे बढ़े। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सुबह भोर में उठें, प्रार्थना करें। मेरी बात ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। हालेलुया। पूरी दुनिया में यीशु मसीह है। आप जहाँ भी पुकारेंगे, जहाँ भी आप खड़े हो जाएंगे, वो ढाल बनकर आपकी वहाँ पर भी मदद करेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है, ओहो यीशु मसीह बिहार में बहुत काम कर रहा है, यीशु मसीह बम्बई में बड़ा काम कर रहा है। अरे तुम प्रार्थना करो, उपवास करो, जहाँ आप रहते हो वहाँ पर भी वही काम करेगा। यीशु मसीह बदला हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में कोट पैंट पहन के घूमता है, बिहार में कुर्ते पजामे में घूमता है ना। वो एक जैसा परमेश्वर है। वो सबके लिए मारा गया, सबके लिए गाड़ा गया, सबके लिए जी उठा। दुनिया में हजारों देश हैं और हजारों देशों में बहुत देश हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और आनंदित रहते हैं। हालेलुया। तो हमको विश्वास के साथ, अंगीकार के साथ उसके मार्ग पर आगे बढ़ना है। आमीन। मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपनी बता सकता हूँ, हर व्यक्ति अपने विषय में बता सकता है। सुबह हम लोग अपनी नींद से जल्दी जागें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और जब वचन पढ़ेंगे और जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे आपको और काम करने में अच्छा ही नहीं लगेगा। ये जब होगा जब आपका संबंध उसके साथ अच्छा होगा। आज सुबह भी मैंने लगभग 9 चैप्टर बाइबल पढ़ी है। 9 कारण पढ़ेंगे तो हम लोग उस आत्मा से मजबूत होंगे। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है, और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर मजबूत होता है। नहीं होता क्या? अभी कोई मेरे को रास्ते में मिला, उसको चक्कर आ रहे थे। भैया कैसे चक्कर आ रहे थे?
बोला जी मैंने उपवास कर रखा है, तो भाई कुछ खा पी ले, पानी वानी पी ले। ना 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 ना, पानी पीऊंगा तो मेरा तो वर्दी टूट जाएगा। समझ रहे हो आप? लोग बात ना जाने सुख शांति के लिए क्या क्या करते हैं, पर यहाँ यीशु मसीह कहता है सुबह उपवास कर, 12-1 बजे के बाद अपना उपवास कर। जितना तेरे में दम है उतना उपवास कर, उससे ज़्यादा कर ही मत। मैं तो तेरे 1 घंटे की 10 मिनट की प्रार्थना में भी तुझे पूरा उत्तर देने वाला ईश्वर। आमीन। जब तक सुबह बाइबल नहीं पढ़ लेता मेरे को पूरे दिन बेचैनी रहती है, फिर पढ़ लूँगा फिर पूरी शांति रहेगी। तो मैंने मन बना लिया कि मैं सुबह भोर में उठूँगा, सबसे पहले यही काम करूँगा, उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगा। आप भी यदि ऐसा करेंगे तो आपके घर से बीमारियों को, रोगों को, संकट को, कलेश को, दुश्मनों को, सबको परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। मसीह का अंगीकार के जो ठोस तत्व है, हालेलुया, ये बात भी सत्य है कि मैंने पाप किया है और मुझे परमेश्वर से क्षमा की आवश्यकता है। पाप तो किया है परंतु मुझे परमेश्वर से क्षमा की आवश्यकता है। मुझको क्षमा कर सकता है तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और जब परमेश्वर मुझको क्षमा करेगा तो मैं औरों को भी बता सकता हूँ मैं मुझको क्षमा मिल गई है, आप भी पश्चाताप करो, आपको भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा, बचा कोई नहीं है। और जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो हम पाप से मुंह फेर लेते हैं और हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, आमीन। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। और हम सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उससे झूठे ठहराए जाएंगे। आमीन। और उसका वचन हम में नहीं होगा। हम लोग किससे बच रहे हैं? परमेश्वर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान सुबह से शाम तक घर से बाहर रहता है, ना जाने कितनी बार उसके ध्यान में बुरी बुरी सोच आती है, पर रात को जब वो अपने घर होता है प्रार्थना करे और ये बात जरूर कहे कि दिन भरे में यदि मुझसे कोई गुनाह गलती हुई तो परमेश्वर मुझे अभी क्षमा कर। क्योंकि शाम को जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। और यदि पति पत्नी में, परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा है तो शाम तक वो कलेश खत्म होना चाहिए ताकि हमारी आशीषें रुक ना जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और एकमात्र व्यक्तिगत उद्धार करता है। परमेश्वर कितने? बहुत सारे परमेश्वर हैं, एक परमेश्वर है। आप कह सकते हैं जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी एक है। हर 50 किलोमीटर में आपको नया देवता मिल जाएगा। हर 50 किलोमीटर के बाद आपको नया देवता मिल जाएगा। आपको ऐसी जगह जब घूमने जाओगे पता लगेगा अरे ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। आजकल टीवी में आप देखते हैं, कोई भी सीरियल उठा लो, जो नाम कभी नहीं सुने वो आज सुनने को मिल रहे हैं। पर जो सब नामों में श्रेष्ठ है यीशु नाम, उस नाम के विषय में तो लोग सुनना ही पसंद नहीं करते। परमेश्वर ने कितनी जातियां बनाई? मात्र 2 जातियां, एक पुरुष बाद में स्त्री। उससे जो औलाद हुई बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गए। हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा हैं। हालेलुया। ये भेदभाव, ये बुरी बातें, ये बुरी सोच, ये सब शैतान की ओर से। आमीन। समय आ रहा है, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। और हर ग्रंथ इस बात को कहता है कि वो आएगा। पीछे बहुत दिन, कई साल पहले की बात है, न्यूज में भी अगर यीशु मसीह साउथ अफ्रीका में आ गया, ये सब बेकार की चीजें समझ लें आप। अरे फलानी जगह पर यीशु मसीह आ गया,
अंत के दिनों में ऐसा लोग कहेंगे और लोग भरमाए जाएंगे इस बात को लेकर। पर बाइबल में जो लिखा है वो सत्य है कि वो आएगा तो बादलों पर आएगा और आंख उसे देखेगी और घुटना उसके आगे झुकेगा। उस समय भी जो उस पर विश्वास करेंगे उस समय भी वो उनका उद्धार करेगा। स्वर्ग अच्छी जगह है, नरक बहुत गंदी जगह है। कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो उसके लिए आपको स्वर्ग के परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, उसके साथ आपको प्रार्थना करना होगा। आमीन। परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। ये परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है ये इसलिए मिला है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। हालेलुया। कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का नाम ही नहीं पता आधे से ज्यादा लोगों को आज तक धरती पर। परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर, जिसने धरती आकाश सूर्य चांद सितारा बनाए। मुझको और आपको बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि स्वर्ग से अपने बेटे यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन आपको केवल और केवल यीशु मसीह दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। जिसका पुनरुत्थान हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मरकर जी उठा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहाँ पर क्या है? अनंत जीवन पाओ, जीवन पाओ। और कोई नाम जीवन दे सकता है? बोलिए। आपको किस पर भरोसा है? मुझसे कोई पूछे, मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है। यदि मैं आज चल रहा हूँ ये उसकी देन है, नहीं तो मेरा जयपुर हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, मेरा रेड कार्ड दी 3 जगह से टूटा है। 1 महीने 1 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने बोलते हैं जिंदगी में करवट भी नहीं ले सकता। पर मैं कहता था यीशु मसीह मैं दौड़ूंगा, हर दिन एक ही बात बोलता था, आज मैं खड़ा हो जाऊंगा, कल तो मैंने दौड़ना है। और वाकई में जो आप बोलते हो वो हो जाता है। आप बोले मेरे दादाजी को आप चंगा करो यीशु मसीह, रोज बोलो दादाजी अच्छे हो जाएंगे। आप अपने बच्चे के लिए बोलो परमेश्वर मेरी बेटी को पूरी से चंगा करो, वो चंगी हो जाएगी। आप अपने बेटे के लिए बोले, क्योंकि उद्धार करने वाला परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके लिए जो अपनी जान दे सकता है वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। शैतान की और शैतानी ताकतों की ताकत नहीं कि आपके बच्चों को कुछ भी नुकसान कर सके। बस सबसे पहले सुबह उठें, प्रार्थना करें। आप पढ़ना जानते हैं तो बाइबल पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना जानते तो और आनंद की बात है, उसको कहीं से भी खोलें। जो नए विश्वास कहीं से भी खोलें, उसको अपने यहाँ लगा लें। वह परमेश्वर ने हमें जो कुछ लिखा हो ना मेरे को दे दे, इतना तो कोई भी बोल देगा। आमीन। बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आते हैं इसको ऐसे लगा के पूरे 1 घंटे के लिए बैठे ही रहते हैं, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही देहधारी हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र, हालेलुया, एकमात्र व्यक्तिगत उद्धार करता है। हालेलुया। एकमात्र व्यक्तिगत उद्धार करता है। हम इस बात को ना भूलें। जैसा कि आपने सुना, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। आप कहीं चले जाएं, पूरे साल घर से बाहर रहें, खूब तीर्थ यात्रा करें, सब कुछ करें, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर रखा है, तभी आप बोल सकते हो, चल सकते हो। क्या आत्मा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। पर जब आप भक्ति में परमेश्वर यीशु मसीह की भक्ति में बढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करेगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर आएगा और तुम्हारे अंदर से रोगों को दूर करेगा, तुम्हारे अंदर से बीमारियों को दूर करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब उसके साथ बढ़ेंगे तो अंधकार हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। शैतान का सारा प्रकोप हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। हमारा परिवार सुख शांति आनंद से भरा हुआ परिवार हो। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से लगे लोगों मेरे पास आओ। आज इंसान परेशानी से, बीमारियों से, रोगों से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, संकटों से जूझ रहा है। और यीशु मसीह बाहें पसारे कहता है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और जो शांति हमें यीशु मसीह देगा, दुनिया की कोई और ताकत नहीं कर सकती। यीशु मसीह ने कहा, परख कर देख मैं तेरे लिए करता हूं कि नहीं करता। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जो लोग सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ घटी है? लॉकडाउन में परमेश्वर ने सबको चिकने भोजन से तृप्त किया है। मेरे बहुत मिलने वाले हैं और हर तरह के लोग हैं, कहने लगे भैया लॉकडाउन में तो हमने बहुत चिकना भोजन खाया है और किसी बात की घटी नहीं होने दी परमेश्वर। हालेलुया। तो वचन में जो लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, ये वचन जब तुमको कंठस्थ याद हो जाएंगे, जब तुम वचनों को भूलोगे, ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे, ये वचन आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। क्योंकि स्वर्ग के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। यदि धरती पर रहकर हम उससे भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब जाएंगे धरती छोड़कर, एक दिन तो सबको जाना है, तो वो हमसे हमें बाहें पसारे अपनी गोदी में लेकर बोलेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम भी रहो। वो कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी से, वो आज भी नहीं करता और कल भी नहीं करेगा। और धरती पर अवतार हुआ तो कोई किसी के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह जो सारी दुनिया के लिए मरा। अब किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, बस वो हमारा जीवन बदलता है, जीवन परिवर्तन करता है, और हमारा नाम गाम कुछ नहीं बदलता। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, आप कहीं भी उसको लेंगे तो वो आपकी दुनिया बदलने के लिए, आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए आज भी तत्पर है। हालेलुया। अपनी योग्यताओं, धर्म, कर्म अथवा अन्य स्रोतों से पापों की क्षमा अर्जित नहीं कर सकते। आप अपने धर्म कर्म से कर सकते हैं क्या? आमीन। पापों की क्षमा केवल तब मिलेगी जब आप मांगोगे। जैसा कि लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उसी ने अपने निर्दोष लहू के द्वारा कीमत चुकाई है। मात्र हृदय से उसे विश्वास करना है, उसको पर्याप्त करना है, और विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ से चली जाएंगी। आपके मुंह में आश्चर्य करने वाली सामर्थ होगी, कब? जब आप उसका अंगीकार करेंगे। हालेलुया। और अपने पिता के सामने जो स्वर्ग में है उसका अंगीकार करेंगे खुले में, यीशु मैं तुझे विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मेरी जिंदगी के संकटों को दूर कर, मेरी परिस्थितियों को बदल। मैं अंगीकार करता हूँ कि तू परमेश्वर का जीवित पुत्र है। देखो, जिंदा जिंदों में खींच सकता है, और परमेश्वर जिंदा है तो हम भी जिंदे हैं। आमीन। बहुत जरूरी है कि आप अच्छा सोचें, बेहतर सोचें, और अपनी फैमिली के लिए तो ज़्यादा ही अच्छा सोचें, नहीं? हालेलुया। और जब आप अच्छी सोच वाले प्लेटफॉर्म पर चलेंगे तो भाई फिर आगे देखेंगे, आप अपने परिवार के साथ अच्छे हैं, आप अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे हो जाएंगे। आइए अपनी आँख बंद करें, 1 मिनट आप अपने फैमिली के लिए दुआ करें, अपने बेटे के लिए, पति के लिए, जो भी घर में बीमार है, परेशान है, उसके लिए प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरे वचन में सामर्थ्य है, लोग मेरे प्रभु अंगीकार करें, तुझ जीवित परमेश्वर को जाने, अपनी योजनाओं को पूरा करें और आशीषित हो जाए इनकी गवाहियों में, इनकी जिंदगियों में। मेरे परमेश्वर, तेरा नाम शामिल हो जाए यीशु नाम में। आमीन। अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, हम लोग परमेश्वर के गीत सुन लेंगे, अपने बेटों को परमेश्वर के सम्मुख चला सकते हैं। तो
जवान बच्चा आगे आ जाए। किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कोई और समस्या है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। महान अजीत और सामर्थी परमेश्वर, बहन भाई बेटे बेटियां जो इस समय मेरे परमेश्वर घुटने पर उनके घर से उनकी जिंदगी से सब शराबों को दूर कर, उनके घर से सारा दर्द, सारी बीमारियां, सारे रोग जाते रहे, सारा संकट कट जाए। जो लोग घुटने पर उनको तेरे खून में नहीं लाते उनका आगे लहू छिड़का अपना सा नीचे लगाए। सामर्थी परमेश्वर जो बहन भाई मेरे परमेश्वर बेटे बेटियां जो अपनी जगह पर खड़े हैं, उनका यदि कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेरे प्रभु तो उनके हाथों में दुनिया अभिषेक दे। जो लोग खड़े हैं अपना हाथ अपने सिर पे रखें और आशीष हो जाए। यीशु मसीह के लहू से आशीष हो जाए। आमीन। कृपया सब लोग अपनी आंख खोलकर ऊपर देंगे, हाथ उठाएं। सामर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।